बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं चैनल सर वकार वहीद, नहीं अब आप चैनल देख रहे हैं हु आई एम अकेडमी, राइट। लेकिन आप सुन रहे हैं सर वकार वहीद को। तो चैनल का नाम हमने चेंज कर दिया। ये एक्चुअली अपनी अकेडमी के नाम पे रखा है, जो कि रियल हमारी अकेडमी का नेम है हु आई एम अकेडमी, और जो कि पिछले 5 साल से समझ लें मिटा हुआ नाम है। यानी इसका कोई बैनर, कोई बोर्ड, कोई तख्ती तक कहीं पे लगी हुई नहीं है। तो बस ये हालात है, लेकिन हमारी अकेडमी का नाम है, अगर आप सर्च करेंगे तो 5 स्टार्स आते हैं, राइट। यानी बिना बैनर्स के एक अकेडमी जो कि पाकिस्तान में चल रही है। हमारा सीएसएस पे काफ़ी सारे टॉपिक चल रहे थे, पॉलिटिकल साइंस पे था, लॉ पे था, क्रिमिनोलॉजी था, मैंने जिसके ना सारी चीज़ें आपको बताता रहा। जेब में रखिएगा, जो चीज़ें मैं भी आपको बता रहा हूँ वो सिर्फ आपकी स्टार्टिंग वर्किंग है। इसके बाद एक एक घंटे की इन टॉपिक पे अलहदा वीडियोस मिलेंगी, जिसपे मैं प्रॉपर्ली इसके और सोल्यूशन बताऊंगा और बताऊंगा कैसे कैसे सब चीज़ें करनी है। तो अभी जो आपको बताया जा रहा है वो साथ करते रहें, ताकि होमवर्क आपका कंप्लीट रहे, आपको पता हो कि टॉपिक्स में क्या करना है। अच्छा, अब हम आ रहे हैं इंटरनेशनल रिलेशन। जो फॉरेन सर्विस ऑफ द पाकिस्तान है, इंटरनेशनल रिलेशन जो सा, राइट, वो फॉरेन सर्विस ऑफ द पाकिस्तान के ग्रुप में भी यूज हो सकता है। उसके अलावा हमारा, और इसके अलावा कहीं पे भी यूज में हमारा नहीं आ रहा। यानी सिर्फ फॉरेन सर्विस ऑफ द पाकिस्तान अगर आप चूज करते हैं ग्रुप, तो वहां पर इंटरनेशनल रिलेशन यूज होगा। अच्छा, सेम रखिएगा, एक होता है इंटरनेशनल रिलेशन, एक होता है इंटरनेशनल लॉ। इंटरनेशनल रिलेशंस में आता है जिस तरह हमारा सफ़ीर होता है, वो दूसरे मुल्कों में रह रहे होते हैं, उनके सफ़ीर हमारे मुल्क में रह रहे होते हैं। तो वो एक जुडिशरी, एक रिलेशन होता है अदालतों के थ्रू, कि हमारे जो पॉइंट्स हैं वो अगर हमने वहाँ पहुँचाने हैं तो यहाँ उनके डिपार्टमेंट के थ्रू हम पॉइंट वहाँ पर पहुँचा सकते हैं। इसे इंटरनेशनल रिलेशन कहते हैं। जिस तरह आपका बिलावल भुट्टो जो है वो इंटरनेशनल रिलेशन का मिनिस्टर है, और वो इस टाइम दुनिया की सैरें कर रहा है, इधर उधर घूम रहा है, और बस हर मुल्क में जाके यही कह रहा है कि हम आपसे दोस्ती करना चाहते हैं, हमारे मुल्क में ये फलाना पैसे नहीं है, वो ये नहीं, और चंदा इकट्ठा कर रहा है, जो भी कर रहा है आपके सामने ही है, ठीक है। तो ये मसला सारी चीज़ें। अब सीएसएस में इंटरनेशनल रिलेशन जो सब्जेक्ट है, अच्छा जेन में रखिएगा, जेन में आप लोगों के काफ़ी माइंड में चीज़ आएगी कि सर हम सीएसएस पास भी कर लें तो मुल्क को बदल नहीं सकते हम। ये आप मुल्क तबाह हो चुका है, करप्ट लोग बहुत ज़्यादा हैं। यकीन से मानिएगा, अल्लाह गवाह इस चीज़ का, हमारे मुल्क में करप्ट लोगों की तादाद बहुत थोड़ी है। अब कैसी बात है, मुश्किल से 10% करप्ट लोग हैं, 90% अच्छे लोग हैं, लेकिन 90% डरपोक है। 90% क्या है? डरपोक है। ईमानदार से बता रहा हूँ, डरपोक। मैंने बड़े बड़े ईमानदार लोगों को देखा है, लड़कियां लड़कियों को देखता हूँ ईमानदार, डरपोक है। यानी उनके माइंड में ये चीज़ आती नहीं है कि वो एक चीज़ को चेंज लेके आ सकते हैं। उनके माइंड में ये रहता है कि हम ये चीज़ को बदल नहीं सकते, ये पूरे का पूरा समंदर खराब है और हमसे कुछ नहीं होगा। यकीन माने, मैं ये नहीं कह रहा कि आप मुल्क को बदल दें, मैं ये कहता हूँ कि आप अफसर बने और अपने सराउंडिंग चेंजिंग लेके आए ना, अपने सराउंडिंग चेंजिंग लेके आ जाए। किसने मना किया? अगर आप एक ट्रैफिक पुलिस में अफसर जाते हैं, आपके सामने 2 लड़के आ रहे हैं जिनका चालान करना नहीं बनता, उनका चालान मत करें आप। आप अपनी एक सड़क पे भी अगर एक एक गरीब की मदद कर देते हैं ना, तो समझिए आपने सारे काम कर लिए, सारे काम कर लिए। तो आपकी जो हदूद है वहां तक तो आप कर सकते हो ना अच्छा काम। तो सीएसएस के पास करने के बाद आप सब असिस्टेंट कमिश्नर, पीएसपी, पंजाब पुलिस स्टेशन के अफसर बनोगे, बड़े बड़े ओहदे आपके पास आएंगे, आईपीएस बनोगे, सब चीजें बन जाओगे, ठीक है। अब वो बनने के बाद आपके अंडर जो थाना आता है, अब उस थाने में तो ईमानदारी कर सकते हो ना। आपको कौन कह रहा है कि पूरे पाकिस्तान के थाने सही करो? आप टीचर हो तो आप अपने अपने इर्द गिर्द तो टीचिंग अच्छी कर सकते हो ना यार। इतना इतना करना शुरू कर दो, समुंदर बन जाएगा, तब्दीली आएगी। लेकिन आप सब लोग ये करने से पहले सोचते हो नहीं हो पाएगा, तो फिर बस बैठे रहो जिस तरह बाकी दुनिया बैठी है। मैं तो ऐसे बैठ नहीं सकता। मैंने जंग में खुद ही कदम रखा था, और एनडीसी जंग में होगा। अब सबसे पहले बात सीएसएस के इंटरनेशनल रिलेशन जो है उसके 20 एमसीक्यूज आएंगे, और 80% के क्या होगा, हमारा पेपर होगा। 100 नंबर का पेपर आता है सीएसएस कराए, और इसमें आपको पता है 40 वाला जो होता है पास होता है, 40 से नीचे वाले की पासिंग मार्क्स कंसीडर नहीं होते, वो फेल हो जाता है। और अगर आप एक भी सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं तो सीएसएस पूरे का पूरा आपका फर्क है। 3 सब्जेक्ट कंपल्सरी थे और 9 सब्जेक्ट आपके इलेक्टिव हैं यहाँ पर, और 9 3 कितने हो गए, 12 सब्जेक्ट हो गए आपके, पता है ना आपको। और ये 1200 नंबर के हो गए सब्जेक्ट आपके हो गए, और 300 नंबर का आपके क्या होना है, इंटरव्यू होना है, जिसमें 150 के इंटरव्यूज और 150 का क्या, वो साइकोलॉजिकल क्वेश्चन वगैरह सब चीजें 300, यानी 1500 हो गए। 1500 में से आप 1000 से ऊपर टपेंगे या 900 से ऊपर जाएंगे तो फिर जाके आप, वो कहते हैं ना, आईपीएस बनेंगे, ठीक है। तो इंचार्ज बनेंगे पूरे पुलिस स्टेशन के, पूरे एरिया के इंचार्ज बनेंगे। तो मुमकिन है, नामुमकिन नहीं है। एक खानदान है, उसकी 3 बेटियां थी, और तीनों ने सीएसएस को पास किया, और तीनों ही अफसर हैं। अब बता दो, एक बाप की तीनों बेटियां अफसर हैं, तो ये कोई मुश्किल काम नहीं। मैंने एक गवर्नमेंट स्कूल में देखा था, एक क्लर्क, जो कि एक नॉर्मल सा क्लर्क होता है, नॉर्मल स्कूल, उसने सीएसएस को पास किया था। तो आपके माइंड में होना चाहिए भाई, ये चीज मैंने अचीव करनी है, तो आप कर सकते हो, अपने पूरे घर को बदल सकते हो आप।
काया पलट सकते हो अपनी पूरी नस्ल की, जो कि गुर्बत की दलील के नीचे दबी जा रही है, आप बदल सकते हो। लेकिन अगर आप नहीं पढ़ोगे, नालायक रहोगे, तो बस गुर्बत की यहाँ है तो और गुर्बत के नीचे जाओगे। अब आते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस में, आता है सबसे पहली चीज के रिलेशंस क्या चीजें हैं। इसमें सबसे पहली चीज आती है यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से तमाम कंट्रीज को इकट्ठा करती है, इसके बारे में पढ़ना है आपने। वर्ल्ड वार 1 में क्या हुआ था, वर्ल्ड वार 2 में क्या हुआ था, ये चीज आपने स्टडी करनी है। उसके बाद आपने पढ़ना है लिबरलिज्म क्या होता है और रियलिज्म क्या होता है, ये दो चीजें आपने पढ़ लेनी है। उसके बाद मैं अब आपको एमसीक्यूज के बारे में बता रहा हूँ। उसके बाद आपने पढ़ना नेटो सप्लाई कैसे कहते हैं। लेकिन नेटो सप्लाई में मैं बहुत कुछ जानता हूँ, बताना चाहता हूँ, लेकिन मैं वीडियो में नहीं बताना चाहता। अगर नेटो सप्लाई में बात करूंगा तो मे भी शायद ये वीडियो भी मेरे लिए प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप लोग इसे सर्च कर सकते हो, पढ़ सकते हो, लेकिन इस पर कम ही डिस्कस करना, ठीक है। नेटो क्या सिस्टम है सारा। उसके बाद कोल्ड वार किसे कहते हैं, ठीक है। उसके अलावा यूएन सिक्योरिटी काउंसिल्स कितने मेंबर्स होते हैं उसके अंदर। उसके बाद नॉन अलाइन मूवमेंट जिसे नेम कहते हैं, राइट, वो कब कब हुई थी, राइट। उसके अलावा आप को पता होना चाहिए BRICS स्टैंड फॉर क्या होता है, इस तरह IMF स्टैंड फॉर क्या होता है, सीटो स्टैंड फॉर क्या होता है, सीटो कब बनी थी, पाकिस्तान ने कब सीटो में ज्वाइन किया था। उसके बाद आता है सार्स एंड सेको एंड नेटो एंड वोटो, IMF एंड UN एंड EU, इन सब के एब्रीविएशन, इन सब के बारे में पता होना चाहिए आपको, ठीक है। उसके बाद आपका आता है जी इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर हमारा किस तरह डेवलप करता है, मिलिट्री पावर्स क्या होती हैं, ट्रेड फ्लोज किस तरीके से करते हैं। उसके अलावा आता है आपका ये एमसीक्यूज की बात कर रहा हूँ मैं, अभी क्वेश्चन से भी नहीं आया। उसके बाद आप आ जाएं न्यूक्लियर वॉर कब हुई थी, राइट। और आपको पता है कि न्यूक्लियर बम कहाँ गिरा था, हिरोशिमा में गिरा था। उसके बाद आता है CPEC, जो पाकिस्तान का और चाइना का मुआहिदा है, जो कि ग्वादर में हो रहा है, राइट। और कमाल है, अगर वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है तो पाकिस्तान को उसके बहुत बेनिफिट्स होंगे, लेकिन स्टार्टिंग के बेनिफिट्स 80% चाइना ले जाएगा, क्योंकि चाइना ने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है कि हम उसे इतने साल तक यूज़ करेंगे, तो ये बड़ा प्रॉब्लम हमारे लिए, ठीक है। लेकिन फ़ायदा भी है, मसले मसाइल होते हैं। फ़लस्तीन इसराइल कॉन्फ्लिक्ट क्या सिस्टम है, ये सब चीज़ आपने पढ़ लेनी है। अब इंटरनेशनल रिलेशन में सबसे ज़्यादा चीज़ें क्या आ रही हैं, वो वॉर के बारे में आ रही हैं। कोल्ड वॉर, पाकिस्तान सॉरी जर्मनी इंग्लैंड की वॉर कौन सी थी, वर्ल्ड वॉर 1 क्या हुई थी, वर्ल्ड वॉर 2 क्या हुई थी, इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ी स्टडी करना है। इनमें से सारे क्या होंगे एमसीक्यूज, और मैक्सिमम 20 में से 10 एमसीक्यूज आपके जो आएंगे वो डेट्स के मतलब आएंगे कि ये कब कब हुए थे, ठीक है। देखते हैं चलन सरकार भी दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।